हमारे दुर्भाग्य है। जिस तरह कोई चीज हम जब हम नहीं समझते हैं भगवत गीता का, तो हम बोलेंगे क्या, हाँ कृष्ण ने मुझको समझा नहीं पाया। और प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ने के बाद बोलेंगे हाँ देखो प्रभुपाद का पुस्तक मुझको समझा नहीं पाया, इस तरह बोलेंगे कभी। तो दुखी होना चाहिए भाई, कृष्ण ने कहा इस तरह बात है, प्रभुपाद ने कहा यह है, उसके बाद हम नहीं समझ रहे हैं, हम कितना दुर्भाग्य है। लेकिन हम यदि समझेगा देखो कृष्ण ने उसको समझा नहीं पाया, प्रभुपाद ने मुझको समझा नहीं पाया, ये अहंकार का कोई बात नहीं है, दुर्भाग्य का बात है। तो इस तरह शास्त्र में हाँ जो कुछ हो सकता है हम नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमें समझने की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो चीज है अप्राकृतिक चीज है, ये चीज तो हमारी बुद्धि से समझना मुश्किल है कि अचिंत खोलुचे भावा न, ये तर्क के माध्यम नहीं समझ सकते, ये भगवान का कृपा पर भरोसा करना। हम प्रयास करेंगे जिस तरह काल प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, हम गोड़ी का स्पैरो अंडा, तो उनका पूर्ण विश्वास, कुछ विश्वास था, वो विश्वास के कारण उनको मिल गया। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा है वो सर्वसिद्ध है, गीता जी कहा है सर्वसिद्ध है, ये हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे षष्ठ अध्याय 30 नंबर श्लोक से। भगवान कहता है जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सिंपल बात है, जो मां पश्यति सर्वत्र, जो हर जगह में मुझको देखते हैं, जो मां जो मुझको पश्यति देखते हैं सर्वत्र, जो मुझको सर्वत्र देखते हैं, और सर्वं च मयि पश्यति, और सब कुछ मेरे अंदर देखते हैं। अच्छा इसके अंदर क्या कठिन है, लेकिन देखने की बहुत आसान काम है, आसान। ये बात कृष्ण ने कहा है, हम देख नहीं पा रहा है, ये कृष्ण का दोष है क्या? सिंपल बात है, कृष्ण कहता है मैं जो मुझको सब हर जगह में देखते हैं और हर चीज मेरा अंदर में देखते हैं। ये व्याख्या करने के क्या है, कृष्ण देखने के बड़ा देखने की कोशिश कर, ये बुद्धि से कोई अंदर में इस तरह चश्मा नहीं लगा देखा सकते भाई अभी देखो, हाँ कृष्ण ने कहा इस तरह भी देख सकते। तो ये हमें देखने की कोशिश करना चाहिए। जो इस तरह देख पाते हैं तो श्यांग न प्रणश्यामी, वो व्यक्ति के अंदर तो श्यांग न प्रणश्यामी, तो श्यांग वो व्यक्ति के लिए, उसके लिए अहम न प्रणश्यामी, अदृश्य नहीं हो। प्रणश्यामी अर्थात शब्द अर्थात ध्वंस होना, विनाश होना, लेकिन इसका अर्थ क्या है, उनके दृष्टि से अदृश्य नहीं होता हूं। तो श्याम उनमें में न प्रणश्यामी अर्थात जो इस तरह देखने का कोशिश करते हैं, तो श्याम न प्रणश्यामी, इसका अर्थ है उनको अंदर से मैं नाश नहीं होता हूं, अच्छा उनके दृष्टि से नाश ना होता हूं, और उसके दृष्टि से मैं अदृश्य नहीं होता। और सच में न प्रणश्यति, सच में न प्रणश्यति, और वो व्यक्ति भी मेरा आंखों से न प्रणश्यति, मेरा दृष्टि से अदृश्य नहीं होता। अर्थात जो इस तरह मुझको देखते हैं हमेशा मैं भी उनको देखता हूं। कितना अच्छा बात है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य है। कृष्ण भगवान हर व्यक्ति, भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखते हैं और सारी वस्तु को कृष्ण में देखता है। ऐसे व्यक्ति भले ही प्रकृति पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक
दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति है। उनका शक्ति का प्रकाश। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत तो यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कोई ही सर्वस्व, तो कृष्ण ही सर्वस्व। कृष्ण भावना में तो कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मकसद से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना में तो इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एकरूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो, तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्तों की दृष्टि से उज्ज्वल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होने आध्यात्मिक लय है, आत्मविनाश कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय है। अच्छा, भक्त कभी भी ऐसे विपद नहीं। जो निराकारवादी कृष्ण के साथ विलीन होना चाहते हैं उसका आध्यात्मिक विनाश। भक्त ये जो भक्त लय, भक्त जो इस तरह हर जगह देखते हैं इस तरह नहीं है, वो मायावादी की तरह विनाश नहीं। भक्त इस तरह आध्यात्मिक विनाश नहीं। भक्तों का किस तरह होता है? भक्तों का तो है भक्ति, प्रेम रूप अंजन, प्रेमांजुरिच भक्ति। ये कौन सा प्रेम काजल लगाते हैं? भक्ति रूप काजल लगाते। विलोचन, विलोचन अर्थात आंखों को, लोचन अर्थात आंख, लोचन को आंखों को रंजित करना चाहिए। आंखों को काजल से जिस तरह काजल लगाने से आंख का दृष्टि बढ़ते हैं, तो इस तरह आंखों में भक्ति रूप काजल लगाने से साधु लोग क्या करते हैं? सदैव हमेशा दिखते हैं, आज इसको पूर्वत के लेक्चर में सुन रहा था। तो कोई एक बच्चा कुछ दूर में गया है, पिताजी उनके पैंट को देखते हैं, पैंट को देख के बच्चा किया जाता है। वो व्यक्ति पैंट के प्रति आसक्ति नहीं है, लेकिन पैंट उनके बच्चा को याद, और पैंट को देखने से वो बच्चा को याद, तो बच्चा के प्रति इतना प्रेम है, उनका जूता देख के, कुछ भी देख के बच्चा को याद। तो इसी तरह भक्त भी जब भगवान को प्रेम करते हैं, जब एक माँ बच्चे को नहीं भूल पाते हैं उनके प्रेम के कारण, उसी तरह एक भक्त भगवान को प्रेम के कारण भूल नहीं, हमेशा दर्शन करता। कौन सा रूप में देखता है? जंग श्यामो सुंदरम, भगवान के श्याम सुंदर, अचिंत गुण शक्ति इस तरह देखता है। वो भगवान अचिंत गुण का जो गुण है सीमा नहीं, वो है गोविंद महादेव। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की दृष्टि से उज्ज्वल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से उज्ज्वल होते हैं। इस तरह एक भक्त ने एक प्रार्थना की कृष्ण को, हे कृष्ण आप तो इधर में चोरी करके भाग जाते हर जगह में, लेकिन अभी में मेरा हृदय में बात लिया हूँ, आपको कितना क्षमता, आप अब जाइए तो मेरा हृदय से मैं देखता हूँ आपको कितना क्षमता है। तो बहुत जगह तो बहुत कुछ चोरी किया है, चोरी करके भाग जाते हैं, लेकिन अभी मेरे हृदय में बांध लिया आपको, आप यहाँ से जाइए इसी तरह से। ये भक्त का हृदय को भी नहीं करता। यही बात जोगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसे जो कि शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे भी ना एक क्षण भी नहीं रह सकता।
सर्वभूत स्थितम जमान भजती एकत्तम अस्ति सर्वथा वर्तमान सजगमयी वर्त सर्वभूत स्थितम। वही वही बात फिर आती, सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में मैं हूं, हर जीव का हृदय में मैं हूं। जो मां भजती, उस तरह हर जीव का हृदय में स्थित हूं, इस तरह रूप में जो मुझको भजना करते हैं, एकत्तम स्थित तदात्मा में सर्वदा वर्तमान अपनी, सभी प्रकार से उपस्थित होकर अपी सजोगी मई वर्त, वो जोगी हमेशा मेरा अवस्था, जो जोगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करते, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित। अतः सर्वभूत स्थितम, कृष्ण बोलता है जो मुझको परमात्मा रूप में, मैं सबके हृदय में कैसे रहता हूं, परमात्मा रूप में, तो परमात्मा रूप में स्थित हर जीव के हृदय में हूं, वो उस रूप में भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित है। अतः हमेशा मुझको देखते हैं, इसका अर्थ क्या, मेरे साथ में रहते हैं। हर जीव तो हर जगह में है, हर जगह में कृष्ण को देखते हैं, इसका अर्थ कृष्णोदम है, तो हर जगह कृष्ण को देखना कृष्ण को है, तो अर्थ तो कृष्ण के साथ में है। जो जो भी परमात्मा का ध्यान करता है, वो अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन, कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा पद्म तथा कमल पुष्प धारण किया करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो जो योगी शंख चक्र गदा पद्मधारी हम विष्णु के रूप में हृदय में दर्शन करते हैं, लेकिन उनको यह भी जानना चाहिए वो जो शंख चक्र गदा पद्मधारी परमात्मा है, वो कृष्ण का अंश प्रकाश है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है, यह नहीं असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भवनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। ये श्लोक हम बहुत बार सुना है, रूप गोस्वामी भक्ति रस में सिद्ध करता है। इस तरह हर जगह में यदि भगवान को देखते हैं, वो निखिलेश्वर अवस्था दुनिया में कोई भी जगह में स्थित रहे, उसको जीवन मुक्त माना जाता है। जीवन मुक्त शौच, ये जीवन में मुक्त है। कृष्ण भवन में रहने वाला भगवत भक्त सतत मुक्त हो जाता है। नारद पंचम इसका पुष्टि है। नारद पंचम कहता है देश काल से अतीत तथा सर्व कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भवनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक ज्ञान में हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, जो भी निर्दोष हो जाए, केवल इतना विशेष ज्ञान। वेदों से गोपाल तमन भगवान इस अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार है। एकोपि सत क्षण उधा जो अवभाति, एकोपि सत बहुधा अवभाति, एकोपि सत एक होते हुए भी बहुधा अवभाति, बहुरूप। यदि हमें न्याय है फिर भी, किंतु वह जितने सारे हृदय में उनमें से उपस्थित। वो सूरज आईना के अंदर देखेंगे, पानी के अंदर देखेंगे,
लकड़ी के अंदर देखेंगे अलग अलग, हर जगह में है लेकिन प्रकाश अलग अलग। इसी प्रकार स्थिति शास्त्र में कथा है, एको पर विष्णु सर्वव्यापी न संशय। एक विष्णु है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने हर जगह में है, इसके अंदर कोई संशय नहीं। ऐश्वर्यत रूपम एकम च सूर्यवत बोधे होते, कैसे हो सकते हैं एक होने हर जगह, कैसे हो सकते हैं? जिस प्रकार सूर्य एक है, हर जगह में है, तो एक जो इस तरह जो हो सकते हैं, तो भगवान का शक्ति सूरज के इतना क्षमता हो सकती है, तो भगवान कैसे नहीं हो सकते? आत्मोपमन्य सर्वत्र समुपश्यते जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परममत। आत्म उपमन्य, उपमन्य अर्थात तुलन, उपमन्य उपमा देना, उपमा अर्थात तुलना। आत्म उपमन्य सर्वत्र समुपश्यते जो अर्जुन, वो जो भी किए देखते हैं आत्म अपनी उपमन्य तुलना दे सर्वत्र, हर जगह में। सुखम व यदि भी दुखम सयोगी परम, वो किए देखते हैं वो शुद्ध दुख खुद के तरह। मुझको जिससे दुख लगता है वो व्यक्ति को इससे दुख लगता है, मुझको तो सुख लगता है उसके तरह सुख, क्योंकि वो देखते हैं हर जगह में वही परमात्मा, एक ही परमात्मा। हे अर्जुन, वह पूर्ण युगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को कि उनके सुख तथा दुखों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं। तो बात इस श्लोक का तात्पर्य में कहता है, इसीलिए वो व्यक्ति प्रचार करता है, इसीलिए वैष्णव प्रचार करता है। वो देख पाते हैं हर जीव में वो भगवान है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है, वो समझाने के लिए वो व्यक्ति प्रचार करता है। इसलिए भगवान नामक व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्य का परम वक्ता, समस्त भूमि तथा लोगों के स्वामी एवं समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। 3 प्रकार कैसे जानते हैं? और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र विपरीत कर देना चाहते हैं। वितरण करना चाहता है जो पता है। और चूंकि कृष्ण भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहते हैं। कृष्ण भक्त जब देखते हैं मैं सुखी हूँ कृष्ण भक्त ग्रहण करते, तब वो चाहते हैं जिससे उनको देना, तो मैं सुखी हूँ, उनको देने की समस्या। चूंकि कृष्ण पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावी बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। भगवद गीता में कृष्ण खुद ने न च तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्य के अंदर, इसीलिए मनुष्य के अंदर जितना सारे मनुष्य है उनके बीच में कश्चित में प्रियगतम, प्रियगतम मतलब उपकारी, कश्चित में प्रियगतम, सबसे उपकारी व्यक्ति कौन है? प्रिय, प्रियकृतम, सब प्रिय, प्रियकृतम कृत कर्म, तम अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात किसको काम मेरा पास सबसे प्रिय है, अर्थात मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? तो कृष्ण कहता है, भगवद गीता लास्ट में कहता है, वो व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय है जो मेरा एक गीता का ज्ञान बांटते हैं। न चतुर्थ मनुष्य, मनुष्य के अंदर कश्चित में प्रियकृतम, उनमें से और कोई प्रिय नहीं हो सकते जो मेरा एक भगवद गीता का ज्ञान बांटते हैं। दूसरे शब्द में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है कि वह
सत्व सुख सिद्धि नहीं चाहता, इसे कठिन भाषा दिया। सत्व सुख तत्व है, खुद का सुख नहीं चाहता। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ योगी क्यों? क्योंकि खुद का सुख नहीं चाहता, अभी तो अन्यों के लिए भी चाहता है। खुद में सुख नहीं चाहता है, लेकिन दूसरा के लिए सुख चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। वही है वही है वो अंतर किसके साथ? जो भगवत भक्त और योगी के बीच में है। योगी के बीच और भगवत भक्त में यह फर्क है। वही है अंतर जो भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावित बनने के प्रयास करता है। विस्तर भक्त को कहता है परो दुख दुखी, दूसरा को दुख के देकर दुखी होते हैं। और इस भक्तों को बोलते हैं पतित पावन, जो पतित को उद्धार करते हैं। जो पतित को देख के उद्धार नहीं करते हैं, दूसरा को देख के दुखी नहीं होते, वैष्णव नहीं हो सकते। और ये भावना कैसे आते हैं? ये भावना, ये प्रसंग पूर्ववर्ती तात्पर्य में देते हैं, क्योंकि ये भावना तभी आता है सर्वत्र हर जीव के हृदय में भगवान के दर्शन कर पाते तभी। इसीलिए कहता है कोई भगवत भक्ति को दयालु हो सकता, भगवत भक्त हुए बिना दयालु नहीं हो सकता। जिस तरह जो तथाकथित समाज सेवा के बात करते हैं, शांति के बात करते हैं, वो खाने का टेबल क्या लगता है? अंडा मुर्गा रखते हैं और मुर्गा का पेट चबाते चबाते जगत का मंगल के बाद चिंतन करते हैं। मुर्गा काटते हैं, हमें सारा जीवन को कैसे मंगल करते हैं, जी दांत में चिबाते हैं और उस तरह चर्चा करते हैं। क्या वो व्यक्ति हो सकते हैं? उसकी इंद्रिय तृप्ति है, देखा था हम जगत का मंगल करते हैं। नहीं, कृष्ण भक्त हुए बिना कभी परोपकार नहीं मिल सकता। और उल्टी बात कर सकते, कृष्ण भक्त होने से ऑटोमेटिक परोपकारी बन जाते हैं। यह कृष्ण भक्त का दृष्टि है। कोई बोल सकता है ये हमारे हिंदू धर्म में है, कुछ को कोई सोचते नहीं, दूसरा आदमी इस तरह देश करते हैं, दूसरा धर्म उन्हें कितना आगे बढ़ रहा है। अरे सनातन धर्म में कोई शिक्षा नहीं है, दूसरा देश करेगा तो हमारी फिलोसफी चेंज करेगा क्या? ये तो फिलोसफी हमारा वही है, हर जीव के अंदर कृष्ण है, वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए दुखी है, इसीलिए वो कृष्ण भक्ति प्रचार करने जा रहा है। दूसरा देश कर रहे थे, हमको देश करना पड़ेगा, इसको आता हमारी फिलोसफी का हम त्याग दिया। तो ये इस तरह हर जगह में देखना इतना तो आसान बात तो है नहीं। अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, जो अयम अर्जुन बात जो अयम जोगस्तया प्रक्त सम्मेन मधुसूदन एतस्संग न पश्यामि चंचलता स्थिति स्थिरा। अर्जुन का जो अयम जोगस्तया प्रक्तम, हे अर्जुन, हे कृष्ण, जो अयम जो अयम अर्थात जो पद्धति, ये जो पद्धति अभी वर्णन किया है, जो पद्धति त्वया त्वया उक्त अर्थात आपका द्वारा जो वर्णन हुआ, त्वया उक्त त्वया प्रोक्त, आपको द्वारा जो अभी जो वर्णन हुआ है जो के बारे, अर्थात हे कृष्ण आप जो वर्णना किया है साम्येन मधुसूदन, सामान्यतया हे मधुसूदन एतस्संग न पश्यामि, एतस्संग इस तरह चीज को न पश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यह कृष्ण क्या कहता है ना, कृष्ण बोलते है ना, जो इस तरह देखेगा सर्वं च मयि पश्यति, हर जगह में उसको देखना चाहिए। जो देखते हैं उनका दृष्टि में विनाश नहीं होता हूँ, वो मेरा दृष्टि से विनाश नहीं होता है। लेकिन अर्जुन ने बोल दिया भाई मेरा नहीं हो रहा दृष्टि, आप तो बोल दिया ना, जो हर जगह में उसको देखते हैं और मैं उनको हर जगह देखते हूँ, तो उनके सामने में भी विनाश नहीं होता, वो भी मेरा सामने विनाश नहीं होता है। लेकिन अर्जुन ने क्लियर कहा दिया
एतस्यांग न पश्यामी, जो आप जो वर्णना की इसके में न पश्यामी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आप तो बहुत सिंपली बता दिया है, हर जगह देखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्ण बोलते नहीं, उससे पता नहीं। नहीं कृष्ण, आपका दोष नहीं है, तो क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा ही गलती है। चंचलता स्थिति स्थिर, क्योंकि मेरा मन इतना चंचल है, इसीलिए मेरा समझ नहीं। चंचलता, चंचल, मेरा चित्त चंचल होने के कारण मैं नहीं समझ। और जी ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असंभव, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर। तो हाँ, पहले तो इस तरह नहीं समझ रहा है। कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को चैलेंज नहीं कर रहा है, कृष्ण को क्या बोल रहा है, इस तरह नहीं बोल रहा है। वो तो सही है, लेकिन मेरा मन चंचल के कारण मैं नहीं समझ पा रहा। अर्जुन कितना विनम्र रूप में उनका अयोग्यता का उपस्थापन किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोदय लेकर, याद है श्लोक है, जो करने के लिए शुचोदय प्रतिष्ठाप शुचि देश में स्थापन करना चाहिए। चैलाजिना कुशोत्तराम मृग चाल, कुश मृग चाल सपत कापरे नात्य नाति नीचम चैलाजिना कुशोत्तरम तत्क अगर मनोकीर्ता। और गिरिवा के जिस तरह आप देख लीजिए, जहां पर बैठा है, ये शरीर गर्दन और सिर एक सीधा है क्या? वही नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन वह बैठने उस तरह बैठना पड़ेगा। तो वहां से चालू करके पूर्व लिखते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शुचि उद्देश्य लेकर जोगी परम मत यह तक जो बताया, परमत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। बोल मेरा द्वारा होगा, इस कलियुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। तो ये बात सुनने की लग रहा है, क्या अभी जो वर्णन है पूर्वत क्या कहता है, क्या अष्टांग योग का था कि भक्ति का? पूर्वत तात्पर्य भक्ति के बारे काल जी स्तर पे बहुत बोला भाई भाई, ये अष्टांग योग ब्रह्मभूत या क्या भक्ति के बारे बोल रहा है। लेकिन पूर्वत यह स्वीकार का, ये सारे अष्टांग योग वर्णन किया बोले मेरा द्वारा होगा नहीं, ये सारे स्टेज जो बताया। लेकिन पूर्वत हर जगह में क्या कहा थी, हर जगह में तो अष्टांग योग बताया नहीं, तात्पर्य हर जगह भक्ति बताया। इसको उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, हाँ ये सब अष्टांग योग का बनता है, लेकिन अष्टांग योग जो बनता है, क्या अष्टांग योग में जो मिलेगा क्या कृष्ण भक्ति वो नहीं मिलेगा? कृष्ण भक्ति में वो पंथा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फल तो वही मिलेगा ना। ये जो कृष्ण जो अष्टांग योग बोले, ये तुम्हें इस तरह दृष्टि मिलेगा, इस तरह दृष्टि मिलेगा, इस तरह दृष्टि मिलेगा। हाँ, क्योंकि 500 रुपये नोट लेगा बाजार से, ये चीज मिलेगा। बोल दिए क्या आपके पास 2000 रुपया नोट है तो वहां से नहीं मिलेगा? वहां से मिलेगा। तो जो ये अष्टांग योग में जो जो मिलने वाला है वो तो कृष्ण भक्ति मिलेगा, लेकिन अष्टांग योग में जो पंथा है वो पंथा नहीं करना पड़ेगा। फर्क इतना ही है, ये कष्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रह्मभूत जो, लेकिन कृष्ण उदाहरण में बोला ब्रह्मभूत आता है, ये कृष्ण भक्ति है। वो कैसे समझेगा भी ब्रह्म तो ब्रह्म है निर्विशेष। लेकिन कृष्ण ने तो बात में तो ये भी कहा है, निर्विशेष ब्रह्म का मैं आश्रय हूं, मुझको आश्रय करके निर्विशेष ब्रह्म रहते हैं। यदि वो ब्रह्म ज्योति देख के उसको कृष्ण बोलेंगे, उसके अंदर गलती किया है, क्योंकि हमको पता है वो ज्योति जहां चाहे कृष्ण है। इसी तरह तात्पर्य में हर जगह तो बात इस तरह दिया है, लेकिन बाद में जो स्टेज बात है वो तो अष्टांग योग की बात है। लेकिन पूरी बात ये भी कहता है, इस कलियुग में सामान्य व्यक्ति के लिए ये तो संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल एकांत स्थान में जाकर जो बस कर। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त या गम्य नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जाता है?
जब बोलते नाचो गाओ खाओ वही नहीं कर पाते हैं, जो करने के लिए कौन जाते हैं? इस्कॉन में आओ, नाचो गाओ और खाओ, ये भी इसके लिए भी नहीं आ रहा है, तो भी उनके लिए हाँ कैसे संभव है? उसके लिए विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली आसन विधि स्थानों के चयन तथा भौतिक व्यवस्था से विरक्ति का नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कोई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधा प्राप्त थी, तो भी उसने योग पद्धतियों को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलियुग के लिए सर्वदा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय बिरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूल तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुसरण नहीं बोल रहे, अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु सचमुच ही अपना समय गा रहा है। कोई आपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वदा अज्ञानी है। तो अर्जुन और आगे कुछ बोलेंगे, भाई मेरा मन बहुत चंचल है, तो अभी सीधा सरल रास्ता हमको बतना करना कि हाँ हरे कितना सुंदर दो बात का तात्पर्य, अमृत मधुर। तो आज तो ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, लेकिन आज एक अनाउंसमेंट है। आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है मुझको मेरा? यस महाराज। कौन सा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जो आपने शेयर किया है। Maharaj, I have a question. Maharaj, there is a question. हाँ, क्वेश्चन थोड़ा बाद में। ये हमारे समर कैंप, संस्कार समर कैंप हो रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी महाराज जी। तो एक समर कैंप लॉकडाउन के कारण भक्त लोग, बच्चे लोग घर में है, बहुत टाइम है, तो उनके साथ विजिट करने के लिए इस्कॉन उज्जैन से एक कैंप हो रहा है। तो ये कैंप के लिए कुछ क्या क्या है, मैं मनोराम चैतन्य वो इंचार्ज है, तो मैं उनको थोड़ा व्याख्या करने को बोला क्या क्या प्रोग्राम है। आवाज आ रही है महाराज? हाँ महाराज, बेसिकली ये जो चिल्ड्रन है उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेनिंग देने के लिए ये 11 दिन का एक क्रैश कोर्स है, कैंप है, जो कि 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक चलेगा। और उसमें 5 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है, जैसे हम उनको एटिकेट कैसे मतलब व्यवहार करना चाहिए ना, जैसे हम वैष्णव एटिकेट से कुछ उसमें से लिए हैं, और भागवतम के स्टोरी से क्या शिक्षा ले सकते हैं बच्चे, और कुछ श्लोका रिसाइटेशन याद करेंगे उन लोग, एकेडमिक गाइडेंस देंगे और योगा भी सिखाएंगे, और हेल्दी लाइफ टिप्स, और जितना छोटा मोटा जो है सात्विक फूड जो क्विकली जल्दी से बन जाए वो बनाना सिखाएंगे, और मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कैंप में बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरटेनिंग रहेगा बच्चों के लिए,
तो ये 15 से 25 होगा। बाद में फिर उनको सर्टिफिकेट प्राइज भी मिलेगा। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि 125th एनिवर्सरी ऑफ प्रभुपाद के पे हम कर रहे हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फी मात्र 300 रुपीज हमने रखा है और 12 मई इसका डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्टर कर सकते हैं जो भी भक्त चाहते हैं। इसके लिए और एक आदमी रजिस्ट्रेशन करके परिवार पूरा आदमी सीख सकता है ना एक रजिस्ट्रेशन से? हाँ, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट एक ही को मिलेगा और मतलब एक बच्चे का काउंट होगा महाराज। वैसे तो ये हमारा वो है ना, सीखना तो फ्री है ना, सर्टिफिकेट? हाँ, यस महाराज। तो ये एक लिंक है जो कि चैट बॉक्स में है, वहां पर जा करके और डिवोटी जो है वो फिलअप कर सकते हैं। बाकी ये मैसेज जो है शेयर कर देंगे ग्रुप्स में, वहां से ग्रुप में मैसेज जाएगा। इसको हाँ लग रहा है 300 रुपया, अभी 300 रुपया मान लीजिए मदन मोहन की सेवा के लिए दे देना। क्या बहुत दिन से मंदिर में पैसा नहीं भेज रहा है तो 300 रुपया भगवान की सेवा में भेज दो। कम से कम जो ऑर्गेनाइज का वो लोग उत्साहित है भाई, हाँ हमारे देखो इतना आदमी रजिस्ट्रेशन किया, मंदिर को तो भगवान की सेवा के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा। ओके हाँ, विषय कभी मत क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज एक्चुअली मैं कुछ अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड शेयर करना चाहती थी। आज मदर्स डे है, वैसे तो ये मंडेन कॉन्सेप्ट है, बट आपसे भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी। मुझे याद है जब प्रेमा और चकोरी छोटे थे और मैं उनको पढ़ाती थी, तो वो बोलते हैं कि मम्मा जो हमने ट्यूशंस पढ़ी और जो सब पढ़ा वो जो आप पढ़ाते थे वो टाइम हमको अब भी याद है, और जो उस टाइम समझ में आया वैसे समझ में नहीं आया। तो मैं महाराज आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली जिस तरह से, ऐसे तो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में महाराज आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारी लाइफ आप ही की मर्जी की वजह से है। बट ये जो स्पेशली ये पढ़ाने का जो महाराज एस्पेक्ट है, थैंक यू सो मच फॉर दिस महाराज। आप जो हमारे लिए इतना एफर्ट ले रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। पता नहीं क्लास बंद हो जाए, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, मैं समझ में नहीं आ रहा। क्लास बंद हो जाएगा था सारे दिन कब कब 2:30 बजेंगे, मेरा ख्याल वही टेंशन, कब 2:30 बजेंगे। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। वास्तव में मैं अकेला वर्ग इस तरह मेरे समझ में कभी नहीं आया, भक्त संघ में जितना समझ में आता है। और हिंदी भी मेरा शुद्ध हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बाद में समझता हूँ, लेकिन बहुत गलती पढ़ के जाता हूँ। लेकिन आप लोग सहन करते हैं, ये आपको बड़प्पन है। बाद में देखते हैं मैंने गलती पढ़ के कोई भी चैलेंज किया नहीं, ठीक है। जस्ट है इस तरह छोटे बच्चे उल्टा पल्टा बोलते हैं ना, पिता माता सहन कर लेते हैं, तो मैं हिंदी इस तरह बोलता हूँ, आप लोग सब सहन कर लेते हैं, इसलिए धन्यवाद। हाँ अजयपुर, अच्छा राधा चंद्र, ओके राधा चंद्र महाराज जी चलो प्रणाम। अभी जो प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में 6:31 में लिखा है, नॉर इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन, कल करूँ क्लास चलेगा, बिटवीन अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन ऑलवेज engaged in the transcendental loving service of Krishna and a perfect yogi engaged in meditation on the super soul। इस चीज को महाराज थोड़ा सा मुझे तो स्पष्ट नहीं हो पाता अभी तक। जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और जो भक्त लोग नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को और मन को लगा रहे हैं, उनको समान बताने का यहाँ से कोशिश करना चाहिए हम लोग। जो जो कि परमात्मा ध्यान करता है वो आपने ए लाइन 31 नंबर ना, ये तो 31 यहाँ पर 31 के परपोर्ट में बीच में आ रहा है, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं और जो भक्ति ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस करते हैं वो समान है ऐसा। हाँ 31 में ये समान कौन दृष्टि में?
समान अर्थात वो दृष्टि में जो ये अध्याय वहां से चालू होता ना, समान दृष्टि में क्या उनके सबका लक्ष्य एक ही है। जिस तरह प्रभुपाद ये पहले होता है तो श्री के माध्यम जाता है, वो दृष्टि में एक ही है, जो एक जगह पहुंचेंगे वो दृष्टि में एक ही है, लेकिन रास्ता तो अलग है। लेकिन वो उसका योगी का जो परफेक्ट होगा तो अंतिम में वो भक्ति योगी बनेगा। हाँ, ये मैंने भी जब गुरु महाराज ने प्रेजेंटेशन दिया अपना ये इसका स्टेप्स का, कि जो कर्म कांड कर रहे हैं, कर्म योगी हैं, सकाम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, वो भी भक्ति में आ रहे हैं आगे। इससे ये तो समझ में आता है कि जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और जब उनको ये अनुभूति होगी परमात्मा बहुत महान है और हम बहुत तुच्छ हैं, तो उनकी सेवा में प्रयुक्त हो जाएंगे। इस बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतावनी में लिखते हैं एक जगह कि जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं और फिर भी भक्ति नहीं करते, वो एक तरह से और ज्यादा निकृष्ट है देखा जाए तो। उन्होंने ये भी शब्द लिखा है कि मतलब एक चीज दे आर कंपेरेटिवली देखा जाए तो उनकी स्थिति और भी खराब है, ये समझने के बाद भी कि परमात्मा हमसे भिन्न है और श्रेष्ठ हैं, फिर भी उनकी सेवा में शरणागत नहीं होते, तो दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ नराधम, या बोलिए कि वेरी इंफीरियर और डिग्रेडेड पर्सन लाइक दैट। थैंक यू फॉर नाइस कमेंट। मुझे कुछ समझाइए, समझ में नहीं आ रहा हमारा इस बात का इसलिए ना आपको कौन से समझना है कि वो क्यों निकृष्ट है, कबीर जैसे क्यों बोलता है ना, वो तो ये तो अगर इसके बाद भी शरणागत नहीं होते तो वास्तव में उन्होंने भगवान को जानने के बाद भी शरणागत नहीं हुए थे, इस दृष्टिकोण से तो आपका प्रश्न है उसके बाद भी मेरा के क्यों नहीं शरणागत होते हैं। मेरा दृष्टि ये है कि जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं वह भी, और जो भक्ति योगी हैं, दबदा भक्ति संपन्न कर रहे हैं वो भी समान ही है। इस चीज को थोड़ा सा अभी तक मेरे को पूरी तरह नहीं उतर पाता दिमाग में। क्या ऐसा समय समान है, वो दृष्टि से समान है, जिस तरह हमें जीवात्मा परमात्मा समान ही है गुणात्मक रूप में, वो दृष्टि में समान है। वो दृष्टि में जो दोनों का समान है, कौन दृष्टि में चरम लक्ष्य एक ही है, वो दृष्टि में ठीक है, आध्यात्मिक, दोनों आध्यात्मिक है, लक्ष्य पर वहां जाना है, वो दृष्टि में समान है। कि अर्जुन का अध्याय का शुरू में वही प्रश्न था ना, दोनों अलग है, लेकिन किसी ने पहले का नहीं, दो अलग नहीं है। जो अलग बोलेगा वो तो भालो बुद्धि है, हाँ अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन फिर भी एक बोलने के बाद किसी ने क्या बोला, हाँ न यदि एक है लेकिन एक पंथा थोड़ा कठिन है। और ये भी कहा ना, एक पंथ से खोज की जा रही है, एक पंथ से सिंचाई की जा रही है, रूट एंड वन इज द वाटर इन द रूट। इसमें तो दोनों बात कह दिया था, दोनों बात अच्छा किया है, वो तो दोनों बात समझना चाहिए। बोला दोनों एक जगह जाता है लेकिन एक है एक है एक, तो पार्थक्य तो थोड़ा बात तो दिया तो जरूर। ठीक है, मतलब स्टेज का अंतर है, चीज एक ही है। जब ब्रह्म परमात्मा का और भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो एक ही चीज का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन स्टेज अलग अलग, ऐसा समझना चाहिए ना। ठीक, थैंक यू। अजय को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचते हैं, जबकि जो योगी है वो एकांत स्थान में जाके और अपने कल्याण के लिए कार्य करता है। तो महाराज इसमें मतलब जब हम लोग अपना जप करने के लिए जाते हैं, चैंटिंग करने के लिए जाते हैं, तब अगर हमारा मनोभाव भी अगर योगी की तरह हो उस समय, कि ये समय जो है ये केवल मेरे और कृष्ण के बीच के लिए है गुरु की कृपा से, तो वो मनोभाव ठीक है महाराज? हाँ, कोई समस्या नहीं। That is okay ना महाराज? At least for that period of time, like we can be selfish spiritually. हाँ, इस तरह नहीं है। जिस तरह मानो आप जो खाना खाते हैं तब सेल्फिश है क्या, माँ खाना देता है लेकिन मेरा खाना है, तो कब जब स्कूल में आपको पढ़ाई करने जाता है उसी टाइम मैंने पिता माता का सेवा नहीं कर रहा है, तो अरे माँ घर में अकेले अकेले काम कर, आप स्कूल में क्यों जाते हो, वो क्या सेल्फिश है? वो पढ़ाई करना भी पिता माता चाहते हैं, जाओ स्कूल में जाए पढ़ाई करो, वो सेल्फिश नहीं है। माँ घर में अकेला काम कर, मैं स्कूल में क्यों जाऊंगा, वो सेल्फिश नहीं। अल्टीमेट क्या करना चाहते हैं, अंतिम में क्या करना चाहते हैं, पिता माता की सेवा करने के लिए कर रहा है। यस महाराज, एक क्वेश्चन और छोटा सा था कि जैसे अभी इसके पहले प्रभु जी ने जो पूछा था कि जो लोग मतलब शांति रस में हैं, एक तरह से
जो परमात्मा के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं। तो जैसे भागवतम भी कहता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, तो फिर ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो कहा है, इज इट लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी और इज इट इन अ रागानुगा प्लेटफॉर्म व्हाट ही हैज सेड? ये बात बोलने का उद्देश्य क्या है, तो ये पूछना है, अरे ब्रह्म का ध्यान का वो तो उच्च उच्च बना देते, फिर क्यों? समस्या है वह ज्ञान में जब रुक जाते हैं ना, तो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, लेकिन जो कम से जो पथ में नहीं है वो कोई भक्ति में आ सकते। लेकिन जिस तरह पूर्वबंध ने उदाहरण दिया है, एक टीचर के पास 3 स्टूडेंट आया, हाँ, एक है हारमोनियम बजना कुछ नहीं जानते हैं, एक थोड़ा थोड़ा जानते हैं सारेगामा, और एक तो सीख गया और थोड़ा सीखना चाहते हैं। तो किसको सिखाना आसान है? तो उसी तरह जो अलग अलग स्तर में आया, ब्रह्मवादी परमात्मावादी, वो तो हम सबक जान गया, तो उसके ऊपर जो भगवान है वो जानने नहीं चाहते, सुनने नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो डेंजर है। लेकिन जो नीचे है वो तो पूरे सुनने के लिए तैयार है, वो तो ऊपर तक जाएगा। हो सकता है आज नीचे है लेकिन तो ऊपर तक जाएगा, लेकिन इनको मुश्किल है, ये तो आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। यस महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ, ओके, पूजा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जैसे कि अभी आपने बताया कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सभी से प्रेम करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर भगवान का अंश है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, मतलब वो हमेशा अपने धर्म के बारे में बताना चाहते हैं। हम सुनना नहीं चाहते पर फिर भी हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि कुछ तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? इससे लोग जो सुनना नहीं चाहते हैं ना, उनको बस बोलना जरूरत नहीं, जो सुनना चाहते हैं उनको बोलना चाहिए। जिस तरह गुरु महाराज के बार एक बात पूछा जाए, गुरु महाराज ऐसा हम बोलना चाहते हैं, जो सुनने नहीं चाहते हैं, तो गुरु महाराज बोला तुम्हारे पास इतना टाइम है, मेरा पास जो आदमी सुनना चाहते मैं उनके पास नहीं जा पाता हूँ, और जो सुनना नहीं चाहते उनके पास जाने का टाइम तुम्हारे कहाँ से आते हैं? तो जो सुनना चाहते हैं उनके पास जाना चाहिए। जिस तरह माने तुम्हारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक्सपीरियंस है, प्रभुपाद का पुस्तक लेके जाना, इस तरह प्रभुपाद का डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन जो नहीं लेना चाहता है पुस्तक, तो उन्हें जोर करके पुस्तक दे सकते क्या है? नहीं दे सकते। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा बात करते हैं तो उनको दे सकते। तो उसी तरह हम पुस्तक सेल करने के लिए गया, हम देखेंगे कौन लेगा तो उनके साथ बात करेंगे, जो नहीं लेगा उनके साथ क्यों बात करेंगे? तो उसी तरह हम कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे, जब पता है या लेगा नहीं तो उनके पास टाइम क्यों नष्ट करेंगे, जो लेगा उनके पास टाइम देंगे। और गीता में अभी जो हम श्लोक पढ़ो ना अंतिम में, न च तस्मात् मनुष्य कश्चित् में प्रियतम, वह कृष्ण ये भी बताया ये मेरा भगवत गीता का ज्ञान जो मेरा देश करता है उसको बताना मत। उसे बताने मना कर दिया। क्यों? जिस तरह सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ जाता है, उससे कृष्ण को जो देश करते हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। महाराज देश नहीं करते उनको ठीक है बोलो। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि बार बार मतलब अगर हमें बोल रहे कि आप ये गलत कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं वो करो, तो एक्चुअली वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है हमारी भक्ति में, कि बार बार वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं इस चीज के लिए कि नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हम जो कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ वो करो, वैसे करो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेटर होता है, पर फिर भी एक्चुअली ऑफिशियल मैटर होता है तो हम उनसे अलग भी नहीं रह सकते हैं। हाँ, उनको थोड़ा हम समझ में रहता है ना, थोड़ा अवॉइड करना मुश्किल है उनको। बस हाँ ये विषय आलोचना करना जरूरत नहीं कि ये विषय वो समझेगा नहीं, उनको बस दूसरा सब्जेक्ट उनको जो पसंद है वो बात करके जिस तरह ये बोलते हैं, जिस तरह आदमी जब टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट में क्यों जाते हैं? जो हमारे कर्तव्य है वो करके जल्दी जल्दी भाग के आते हैं। तो उसी तरह उस तरह आदमी के पास जाना है टॉयलेट के जाने की तरह, जितना काम है उतना टाइम रहने के बाद जल्दी जल्दी भाग के आना, ज्यादा टाइम उनके साथ रहना ही नहीं। जी महाराज।
थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की भगवत गीता जता दंडवत प्रणाम महाराज। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।